भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल और आज का यदि हम तापमान का परिदृश्य देखें तो न्यूनतम और अधिकतम तापमानों में लगभग 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज की गई है और साथ ही कुछ स्थानों पर यह वृद्धि अधिक है, 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी है। और इसके परिणाम स्वरूप शीतलहर, शीत दिन और जो घने कोहरे की स्थिति थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा से सटा हुआ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। तो इस जो ये समाप्ति हुई है और अब हम जो न्यूनतम तापमान यहाँ पर पा रहे हैं, वो लगभग 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का है इन सभी क्षेत्रों पे और इसमें अभी थोड़ी-सी और वृद्धि 1 से 2 डिग्री की न्यूनतम तापमानों में और देखे जाने की संभावना है। इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ 58 डिग्री देशांतर और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है और इसके प्रभाव में एक इंड्यूस्ड चक्रीय परिसंचरण, व्युत्पन्न चक्रीय परिसंचरण उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्र में निम्न क्षोभ मंडल में पाया जा रहा है। इसके प्रभाव में यदि हम बात करें इस पश्चिमी विक्षोभ की तो आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद के लगभग कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और उसके साथ बर्फबारी ऊँचे स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश पर भी कुछ से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और वो अ, पर्वतीय उच्च स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही उत्तराखंड के छिटपुट स्थानों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। और पंजाब और उत्तरी हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी छिटपुट स्थानों पर बहुत ही हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं आज अगले 24 घंटे के दौरान। फिर ये पश्चिमी विक्षोभ जब ये कल इस हमारा जो उत्तर-पश्चिमी भारत है इसको इसके प्रभाव से जब मुक्त हो जाएगा इस पश्चिमी विक्षोभ के तो तापमानों में वृद्धि एक बार फिर से गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है और यह गिरावट 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान लगभग 3 से 5 डिग्री की गिरावट होगी और इसके प्रभाव में एक संक्षिप्त शीत लहर और शीत दिन का एक फिर से एक दौर देखे जाने की संभावना पाई जा रही है और इसके प्रभाव में जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शीतलहर और शीत दिन की उपस्थिति 1 जनवरी को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और उससे सटे हुए जो हरियाणा से सटे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, 1 और 2 जनवरी को यहाँ पर शीत इनफैक्ट वस्तुतः यदि देखा जाए तो ये 2 और 3 जनवरी की प्रातः में इस तरह की शीतलहर की स्थिति और 1 और 2 जनवरी के सायं में शीत दिन की उपस्थिति दर्ज किए जाने की संभावना है क्योंकि जो शीतलहर की उपस्थिति है उसको प्रातः काल के 8 बजकर 30 मिनट के भारतीय समय के अनुसार पर दर्ज किए गए तापमान पर के अनुसार इसकी इसे निश्चित किया जाता है जो कि हमारे पिछले दिन की जो पूर्वानुमान है वो मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार पिछले दिन के पूर्वानुमान में दर्ज किया जाता है अर्थात 1 जनवरी को दी गई शीतलहर की जो चेतावनी है वह 2 जनवरी के प्रातः काल में दर्ज की जाएगी। तो शीतलहर और शीत दिन की स्थिति 2 जनवरी 1 जनवरी और 2 जनवरी और साथ ही 3 जनवरी की प्रातः में दर्ज किए जाने की संभावना है और इसके अलावा यदि हम घने कोहरे की बात करें तो कल प्रातः काल पंजाब और हरियाणा के छिटपुट स्थानों पर घने कोहरे को दर्ज किए जाने की संभावना है। आज की से हल्की जो बूंदाबांदी है उसके उपरांत और उसके बाद इसकी तीव्रता और इसके प्रसार में थोड़ी वृद्धि की संभावना को देखते हुए 30 दिसंबर से अर्थात 31 दिसंबर के प्रातः काल से यहाँ पर घने से बहुत घने कोहरे के घने घने कोहरे और बहुत घने कोहरे के छिटपुट स्थानों पर देखे जाने की संभावना है 31 जनवरी के प्रातः से 3 जनवरी की प्रातः तक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।